हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज अपना एक छोटा सा टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत अपनी क्लास संख्या 7 जो है कि राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ये आप ये मान लें 25 से 1 मिनट 30 मिनट में 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा आए हुए जो PYQ है जिसके जस्ट बाद कर लेंगे अपने, जिसमें हमें सिर्फ 7 या 8 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। स्लाइडें हैं ज्यादा, 7-8 बातें मुख्य मुख्य मैं आपको बता दूंगा। और एक जरूरी बात यह है कि इस क्लास के बाद जो है क्लास 2-3 दिन ऑफ रहेगी, दूसरे विषयों की आती रहेंगी, मेरी क्लास ऑफ रहेगी क्योंकि मैं उदयपुर RSCRT उदयपुर यहां मेरी ड्यूटी चल रही है। ठीक है, तो किस तरह से हमने ये मैनेज किया हम ही जानते हैं। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए सत्र 2000, अब ये है क्या, ये सारी की सारी बातें RT एक्ट 2009 वाली 11 वाली जो इसमें हम देखते हैं, और किस संदर्भ में है, निजी विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय है वो अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम, हर कक्षा की बात नहीं है, कक्षा 1 में उनके पास जितने बच्चे डायरेक्ट एडमिशन उनके पास हुए या क्रमोन्नत होके आए तो उनका 25% उन्होंने फ्री में बच्चों को पढ़ाना है, और वो पैसा क्या है राज्य सरकार देगी। हमने 2011 के एक्ट की 11 धारा में पढ़ा, धारा जो थी 11 नंबर, उसमें हमने पढ़ा था कि उस धारा में जो निःशुल्क प्रवेश वाले जो पैसे होंगे वो गवर्नमेंट जो है उनका पुनर्भरण करेगी। मैंने तब बताया था निजी स्कूलों के संदर्भ में ये बात कही गई है। अब यहां मुख्य मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी है, RT 2009 की धारा 12(1) ग के अनुसार, 12(1) ग के अनुसार 12(1) ग के अनुसार, चलो ये वाला ले लेते हैं। हाँ जी, 12(1) ग, ये पक्का रट लो, गैर सरकारी विद्यालयों को अपने एंट्री लेवल का मतलब है कक्षा प्रथम। कौन सी कक्षा? कक्षा प्रथम। तो RT एक्ट की धारा 12 में इसका जिक्र है, 2009 वाले की, 2011 वाले का भी जिक्र आएगा। तो उसकी धारा 1 ग में यहां देखना, धारा 1(2) वह राजस्थान RT नियम 2011 का नियम 11, इसके तहत गैर विद्यालयों को फीस का, अब यहां तो है कि आपको एडमिशन देना है 25% सीटों पर, निःशुल्क प्रवेश देना है। 12(1) ग यानी कि 12(1) का ABC क ख ग वो वाले पार्ट, तो 1 का 3 नंबर जो पार्ट, यहां 1 का 2 नंबर पार्ट है, तो 3 नंबर उसमें ये बताया गया है। ग में क्या बताया गया कि विद्यालयों को अपने एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीटों पर ये देना है। एक छोड़ दो, ये 2 नंबर आप ध्यान रखना, 12(2) ही है, शायद तक ये मिसप्रिंट हुआ होगा, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूं भाई अपने डेटा से, क्योंकि 12(3) में तो है वो भौतिक सत्यापन वाली बात, ठीक है, और 12(3) में वो आ गई, और 12(2) है उसमें है फीस पुनर्भरण की बात, बिल्कुल ये है, ठीक है, मेरा डाउट बिल्कुल सही था, ठीक है। तो यहां पर एक भूल जाए, 12(2), 12(1) क्या रहा है कि उनको 25% सीटों पर आपने प्रवेश देना है, किनको? जो बच्चे होंगे, आगे शर्त आएगी हमें क्या ध्यान रखना है, किन बच्चों को ये फ्री वाला जो है एडमिशन मिलेगा, किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, और इनकी फीस कौन भरेगी, किस नियम के अनुसार। तो 12 क जो 1 ग है वो कहता है कि 25% सीटों पर कक्षा प्रथम में निजी विद्यालयों को प्रवेश देना होगा। एंट्री लेवल कक्षा का मतलब है फर्स्ट, कक्षा प्रथम। लाभान्वित वर्ग कौन से? दुर्लभ, ये दुर्बल वर्ग व असुविधा, जो SC ST वो वाले बच्चे जो हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। RT की धारा 12(2) वह राजस्थान RT नियम 2011 का नियम संख्या 11, इसके अनुसार क्या है कि ये जो बच्चे जो फ्री में पढ़ेंगे इनकी फीस उन निजी विद्यालयों को गवर्नमेंट देगी। तो ये हमने ध्यान रखना है 12(1) और 12(2) की बात, और 2011 के नियम में धारा 11 है ये, ठीक है। विद्यालयों की फीस की बात आ गई, पुनर्भरण की बात आ गई, ठीक है, फूस कहां से याद आ गया,
ठीक है। प्रवेश हेतु तीसरा बिंदु हमें याद रखना है कि आयु 5 वर्ष या उससे अधिक। हमें पता है पहली कक्षा में बच्चा 5 वर्ष से अधिक वाला, हां 7 वर्ष से कम हो बच्चा, पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश दे दिया जाएगा। वो दुर्बल श्रेणी असुविधाग्रस्त में हो। और दूसरा क्या, SC/ST कैटेगरी में अगर वो आता है 5 से 7 साल के बीच होना चाहिए, उससे न कम न ज्यादा, उसी को पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। और 2009 की धारा 1 ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश दिया जाना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसकी 12(1) ग के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में अपनी एंट्री लेवल की कक्षा की 25%, बार बार वही बातें आएंगी। कितने प्रतिशत सीटों पर? 25। किस कक्षा में? कक्षा एंट्री लेवल। एंट्री लेवल मतलब कक्षा प्रथम। फीस 2011 कह रहा है 11 नियम के अनुसार, और 2009 वाला कह रहा है 12(2) के अनुसार। दुर्बल वर्ग एवं असुविधा समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक। अब कौन सी कक्षा तक? अब देखो, आप कहोगे सर आप तो ये कह रहे हो कि कक्षा 1 में ही है 25% आरक्षण, और ये कह रहा है कि कक्षा 8 तक निःशुल्क। मसला क्या है? अब मान लो जिस बच्चे ने कक्षा 1 में, ये 25% बच्चे होंगे, मान लो कक्षा 1 में 100 बच्चे, उदाहरण के तौर पर 25 निःशुल्क वाले आ गए। अब ये कक्षा 8 तक उस विद्यालय में निःशुल्क ही पढ़ेंगे। हां, एंट्री सिर्फ कक्षा 1 में हो सकती है। ऐसे नहीं कि 5वीं में सीधा आके कह दे मुझे 25% आरक्षण के तहत हमारे बच्चे को एडमिशन दिलाओ, हम तो SC/ST BPL में आते हैं। नहीं, एंट्री वाली जो है वो कक्षा 1 ही है, और ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चे जो हैं फ्री पढ़ेंगे। अभी न्यू अपडेट के अनुसार एक जो परिवर्तन हुआ है वो लड़कियों के लिए, वो 2009 वाले एक्ट में हम पढ़ लेंगे। वैसे लड़कियों के लिए 9 से 12 भी इसमें शामिल किया गया है गर्ल्स के लिए, तो वो 2009 वाले में इस पर चर्चा कर लेंगे। गैर सरकारी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण धारा जो है 12(2) तथा राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, वो बार बार वही बात आ रही है कि इन धाराओं के तहत इनको दिया जाएगा। राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012-13 से प्रवेश दिए जा रहे हैं। तो 2012-13 से प्रवेश देने शुरू कर दिए गए थे। राज्य में लगभग 39,000 प्लस विद्यालय हैं। अभी भी वो जो लॉटरी वाला सिस्टम शुरू हुआ था। अब हमें मुख्य बिंदु याद रखना है, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया तथा सत्र 2013-14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन, इसमें ड्यूटियां लगती रहती हैं, हमारा भी मॉनिटरिंग करनी, उसकी पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया, जिससे समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता की स्थापित हुई। अब आपको यह देखना है कि वो जो नोडल एजेंसी या राज्य सरकार द्वारा किसके सहयोग से इसे चलाया जा रहा है? NIC के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है, यह आपने ध्यान रखना है। 2013-14 से उसकी मॉनिटरिंग, भौतिक सत्यापन वो हो रहा है। अब प्रवेश प्रक्रिया कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है? प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में एंट्री लेवल कक्षा में, उस कक्षा में कुल बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक ये वर्ग जो आगे निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। राज्य में स्थित प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय द्वारा केवल कक्षा 1 में RT, केवल कक्षा 1 में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का मतलब प्री प्राइमरी जो कि 3 साल का, यहां 3 साल का बच्चा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो फाउंडेशनल स्टेज होती है वो प्री प्राइमरी स्टेज फर्स्ट, पहले आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी स्टेज, और फिर होगी बाल वाटिका, यानी कि 3 साल तो बच्चा पहली से पहले पढ़ लेगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 वर्ष तक वो पढ़ता है। तो ये कहते हैं कि प्राथमिक कक्षा, जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, प्री प्राइमरी ये जो 3 साल का, प्री प्राइमरी में जो 4 साल का बच्चा, और प्री प्राइमरी में 5 साल या 5 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, 3 या 3 से अधिक,
वहां प्रवेश नहीं ले सकेंगे। इस बात का ध्यान रखा गया है। और ये बच्चे जब प्रमोट आके पहली कक्षा में होंगे ना, प्रमोट होके, तब इनको प्राथमिकता में रखा जाता है। एंट्री लेवल क्लास नेम एज फॉर एडमिशन, ये थोड़ा सा एक बिंदु दिया गया है। PP3 का मतलब है प्री प्राइमरी, 3 वर्ष या इससे अधिक परंतु 4 से कम, ये बताया गया है। और 4 में यानी कि 3 वर्ष 6 माह या अधिक परंतु 5 वर्ष से कम, और 4 वर्ष 6 माह यानी कि 3.5 साल से ऊपर वाला PP4 में आएगा और 4.5 से ऊपर वाला PP5 में आएगा। किसी भी स्थिति में कर्मोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत छात्र को निष्कासित नहीं किया जा सकता। जैसे जो कर्मोन्नत हो गया आगे वाली क्लास में, उसको क्या है, उसको निष्कासित नहीं किया जा सकता। किसी गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 में नवीन प्रवेशित तथा कर्मोन्नत विद्यार्थियों की संख्या ही कक्षा 1 की कुल संख्या होगी। या तो नए एडमिशन आ गए, या वो प्री प्राइमरी से LKG UKG से बच्चे प्रमोट होके आए और नए आए, उनका टोटल जो बनेगा उसका 25% जो है एडमिशन जो हो गए लॉटरी सिस्टम से निःशुल्क दिए जाएंगे। इस प्रवेश संख्या के 25% विद्यार्थियों को इस नियम के तहत प्रवेश दिया जाएगा। रोस्टर प्रक्रिया क्या है? रोस्टर प्रक्रिया वैसे क्या है, पारदर्शिता के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, जब मान लो कि 25% सीटों पर ही बच्चों को एंट्री देनी है, एडमिशन देना है, लेकिन आवेदन आगे 25 से ज्यादा, 50, मान लो 100 सीटों में से 25 पर निःशुल्क है, लेकिन जो है आवेदन आगे 50 बच्चों के, तो फिर वो ये है जो रोस्टर प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता रखते हुए तो उनकी लॉटरी सिस्टम से उनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RT प्रवेश नहीं है तो उस विद्यालय में RT प्रवेश नहीं लिया जा सकता। अब देख लो, यदि किसी विद्यालय में किसी एंट्री कक्षा में एक भी नॉन RT प्रवेश नहीं है तो उस विद्यालय में RT प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। अब यह कहता है कि मान लो कक्षा 1 में बच्चा ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं हुआ कक्षा 1 में, एंट्री कक्षा में, तो वहां पर क्या है, ये 25% वाला रूल लागू नहीं होगा। वो किसको देंगे भाई? उनके पास जो बच्चे हैं उनका 25% लेना है फ्री में। पहली में कहेंगे बच्चे ही नहीं है जी, फिर कैसे लेंगे? और आजकल बहुत चर्चा में है, अभी इन्हीं दिनों क्या है, निजी संस्थानों ने हंगामा कर रखा है क्योंकि गवर्नमेंट ने 2011 की धारा 11 के अनुसार, 2009 की 12(2) के अनुसार कहा आप फ्री एडमिशन दो, हम पैसे देंगे। गवर्नमेंट ने भुगतान नहीं किया और वो हु हल्ला कर रहे हैं। प्रवेश के लिए पात्रता, तो वो दोनों धाराओं को अच्छे से याद रख लेना। बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के पहले ध्यान रखना, कैचमेंट एरिया यानी कि उसके आसपास का रहने वाला हो, दुर्बल वर्ग या असुविधा समूह से संबंधित होना चाहिए। राज्य सरकार की अधिसूचना 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन से ऐसे बालक, कौन कौन दुर्बल में आएंगे? ये आएंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय, अच्छे से ध्यान रखना है, 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। असुविधाग्रस्त में क्या आएंगे? तो दुर्बल वाले वो हो गए जिनकी 2.5 लाख से कम है। असुविधा में कौन आएंगे? SC, ST, अनाथ, HIV या कैंसर वाले, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक और युद्ध विधवा के बालक, ये सारे के सारे असुविधाग्रस्त में आएंगे। SC, ST, अनाथ, वो रोग लगा हुआ, और युद्ध वाले, ठीक है। निशक्त बालक, जो कि निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हैं। निशक्त बालक की जो परिभाषा दी गई है वो पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे EWS वाले या OBC वाले बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम है। ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग या शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची, तो आपको सिर्फ BPL ध्यान रखना है। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता, अब हमने देख लिया BPL है, 2.5 लाख से कम आय वाले हैं, SC के हैं, ST के हैं, युद्ध वाले हैं या रोगग्रस्त माता पिता के हैं, वो सारे आ जाएंगे असुविधा। प्रवेश आयु संबंधी जो प्रवेश है,
एंट्री लेवल कक्षा फर्स्ट है। प्रवेश हेतु 5 या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। हमने आयु आधारित प्रवेश भी पढ़ा था पिछली क्लास में। जन्म प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में अस्पताल का रजिस्टर अभिलेख जो होता है एएनएम का, आंगनवाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड। अब आप यहां देखें, जब 2011 के एक्ट में हमने पढ़ा था आयु संबंधी प्रवेश वाली बात में, तब हमने माता पिता का घोषणा पत्र वहां पढ़ा था, वहां इनका जिक्र नहीं हुआ था आधार कार्ड वगैरह का, और क्योंकि वो प्रक्रिया अलग है। तो यहां पर ध्यान देना, माता पिता द्वारा वाली घोषणा वाली यहां नहीं की गई बात एक बार के लिए। तो हालांकि वहां जब उसमें है तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया, ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश वरीयता क्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमली उठाया जाता है। भाई लॉटरी है, 50 लोगों में से 25 को चुनना है, तो सभी लोग बैठेंगे और स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जाएगा, या तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से या ऑफलाइन सभी की मौजूदगी में जो कमेटी बनेगी वहां पर्चियां उठाई जाएंगी। केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75% सीट पर प्रवेश। बालकों की सूची को रोस्टर के आधार पर तैयार किया जाएगा। 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिंदु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य। तो ये 40 वाला एक आंकड़ा याद रखना कि यहां पर 40 से कम अगर प्रवेश है तो ये रोस्टर बिंदु वाला रूल लागू किया जाएगा। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। रोस्टर का मतलब सीधा सा है, पारदर्शिता से है। जहां सीटों से ज्यादा आवेदन आए तो फिर वहां लॉटरी सिस्टम वो सारा रोस्टर प्रक्रिया में आता है। प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे। ठीक है, 5 × 15, 5 ढाई कितने होते हैं? 5 दूनी 10, 2 12, 12.5 हो गए ना। गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया। अब क्या होता है, सत्यापन दल का गठन किया जाता है। भौतिक सत्यापन दल किसके तहत होता है? धारा 12 का भाग जो 3 है, धारा 12 की तीसरी बात जो है उसमें भौतिक सत्यापन दल के बारे में बताया गया। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, ये अपने अपने क्षेत्र के लिए जो बनाते हैं भौतिक सत्यापन दल का। जैसे मेरे को भी कई बार भेजा, लेक्चरर को, प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल को, इनको क्या है, हेड बना दिया जाता है, प्रभारी इसका दल का। फिर सत्यापन करने के लिए जाते हैं हम लोग। आरटी अधिनियम की धारा 12(3) रट लेना के तहत समस्त सूचनाएं विद्यालय द्वारा उपलब्ध व तैयार करना बाध्यकारी है। सत्यापन दल 25% निःशुल्क व शेष 75% जो है सीटों की जांच करेंगे, उपस्थिति की जांच करेंगे। निजी विद्यालय में निःशुल्क सीट पर प्रवेशित बालकों की पाठ्य पुस्तकों के संबंध में, तो जो निःशुल्क पढ़ रहे हैं उनको पाठ्य पुस्तकें भी निजी विद्यालय को निःशुल्क देनी पड़ेंगी। अब बात आ गई प्रश्नों की। छोटी सी क्लास थी, स्वीट सी, सुंदर, सुशील, योग्य। आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीटों पर प्रवेश देना होगा? धारा 12(1) ग। अब 12(2) और 12(3) इनको पक्का रटना है। ये तो फीस पुनर्भरण की बात आ गई, और ये किसकी आ गई? भौतिक दल, जो सत्यापन के लिए जो भौतिक दल जाएंगे जांच करने के लिए कि वाकई में इन्होंने प्रवेश दिया है इस रूल के अकॉर्डिंग या नहीं दिया। 2009 के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीट पर दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को किस कक्षा तक निःशुल्क प्रवेश? तो ये सीधा सा पड़ा है, कक्षा 1 से 8। चलो ये बताओ, कक्षा 3 से 8 के लिए कौन सी योजना हमने वो शिक्षा का जो नवाचार है उसमें पढ़ी थी? बताओ 3 से 8 के लिए। धारा 12(1) ग के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को एंट्री लेवल कक्षा में कुल प्रविष्ट बालकों की कितने प्रतिशत सीमा तक, तो ये पूछा गया कितने प्रतिशत सीटों पर आरक्षण वो प्रवेश है, तो ये 25% है। सामान्य आपको याद ही होगी ये बात। तो
राजस्थान सरकार की अधिसूचना जो 2020 वाली है, उसके अनुसार 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय कितनी अधिकतम मानी गई है? ये हमने अभी पढ़ा था, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख से कम इनकम वाले हैं तो वह सुविधाग्रस्त और दुर्बल में आ जाएंगे। 12(1) गै के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा एंट्री उस स्कूल की, तो कक्षा प्रथम जो है, एलकेजी यूकेजी कक्षा प्रथम एंट्री क्लास मानी जाएगी। लो जी, बड़ा छोटा सा टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक लगे बस ये बिंदुओं को याद कर लेना, इसमें इससे बाहर डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना सा पढ़ लेना आपका अच्छे से। हाँ, आप एक बुक देखते हैं तो उसमें कुछ एक तथ्य आपको मिल जाते हैं, तो इससे समझते हुए वो चीजें याद हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और खुद थोड़ा सा एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा ही मिलता है। मूल बातें इसमें यही थी। ठीक लगे बढ़िया से कमेंट लाइक वाला कर दिया करो, चैनल शेयर कर दिया करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। और अभी अपनी टेस्ट सीरीज में आगे वाले जो टेस्ट है ना, उनमें ये टॉपिक डाले हुए हैं, यहां से देखो और टेस्ट दो। टेस्ट में प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, पक्का है, फिक्स है। और टेस्ट के लिए जो ऐप है उसका लिंक 199 में टेस्ट सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं। पहला टेस्ट वो निःशुल्क है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना और इसे भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ठीक लगता है तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।